कृषि उपज मंडी समिति खातेगांव सभी सम्माननीय कृषक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन की कृषक हितैषी भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सरसों का विक्रय दिनांक 23 मार्च 2026 से प्रारंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश शासन और मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल द्वारा इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यदि आप इन दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तो आपको अपनी उपज सरसों भावांतर भुगतान योजना में बेचने पर किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा परेशानी नहीं होगी। इन दिशा निर्देशों को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले शासन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सरसों का विक्रय केवल मुख्य मंडी प्रांगण में ही हो सकेगा। उपमंडियों के लिए यह योजना लागू नहीं है। अतः कृषक बंधुओं से अनुरोध है कि यदि आप भावांतर भुगतान योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी उपज सरसों केवल मुख्य मंडी प्रांगण में ही लेकर आवे। उपमंडी प्रांगण में चूंकि योजना लागू नहीं है, इसलिए उपमंडी प्रांगण में बेचने पर आपका गैर भावांतर के अंतर्गत प्रवेश जारी होगा और आपको योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। योजना का लाभ केवल मंडी प्रांगण में खुली नीलामी के अंतर्गत सरसों बेचने पर ही प्राप्त होगा। यदि आप भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सरसों बेचना चाहते हैं तो केवल खुली नीलामी में ही बेचें। फार्म गेट ऐप अथवा सौदा पत्रक के माध्यम से सरसों बेचने पर आपको भावांतर भुगतान योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। शासन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि जो पंजीयन जिन किसान का जिस जिले में हुआ है उसी जिले में सरसों बेचने पर भावांतर भुगतान योजना का लाभ प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपका पंजीयन देवास जिले के अंतर्गत हुआ है तो आप देवास जिले की किसी भी मंडी में भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सरसों का विक्रय कर सकते हैं। अन्य जिले के किसान होने पर आपको अन्य जिले में भावांतर भुगतान योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपका पंजीयन जिस जिले में हो रहा है, जिस जिले में हुआ है, उसी जिले में आप अपनी सरसों भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत बेचें। कृषक बंधु इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आपका पंजीयन 2 जिलों में है, अर्थात आपकी जो जमीन है वो देवास जिले में भी है और हरदा जिले में भी है, तो प्रवेश पर्ची बनवाते समय पंजीयन के आधार पर ही प्रवेश पर्ची बनवाएं, आधार कार्ड के आधार पर नहीं। 2 जिलों में पंजीयन होने की स्थिति में अपनी प्रवेश पर्ची केवल और केवल पंजीयन के आधार पर ही बनवाएं। जब आप भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सरसों बेचने मंडी प्रांगण में आ रहे हैं तो प्रवेश पर्ची जारी करवाते समय और नीलाम के समय जिन किसान बंधु का पंजीयन है उनका स्वयं का अथवा उनके निकटतम संबंधी का होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, यदि कृषक बंधु स्वयं का पंजीयन है तो वे स्वयं अथवा उनके पुत्र अथवा उनके सगे भाई अथवा उनकी पत्नी का होना अनिवार्य है। अतः आप से पुनः अनुरोध है कि जब आप प्रवेश पर्ची बनवाने आए और जब आपकी उपज का नीलाम कार्य हो रहा हो तो पंजीकृत किसान का अथवा उनके निकटतम संबंधी का होना अनिवार्य है। यदि पंजीयन आपका है और कोई अन्य किसान उस पंजीयन को लेकर आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भावांतर भुगतान योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। आप चाहे भावांतर योजना के अंतर्गत सरसों बेचें अथवा गैर भावांतर के अंतर्गत, सर्वप्रथम आप मंडी गेट पर जो चेक पोस्ट है जहां पर प्रवेश पर्ची बन रही है, सर्वप्रथम प्रवेश पर्ची अनिवार्य रूप से बनवावें और प्रवेश पर्ची बन जाने के बाद ही मंडी में निर्धारित स्थान पर अपनी उपज सरसों का वाहन खड़ा करें। यह बात सुनिश्चित कर लें कि प्रवेश पर्ची में दी गई समस्त जानकारी सही है। यदि एक बार भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत प्रवेश पर्ची बन जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना अथवा उस प्रवेश पर्ची को निरस्त करना संभव नहीं हो सकेगा।
अतः आपसे अनुरोध है कि आप पूर्णतः जांच करने कि आपकी प्रवेश पर्ची में दी गई जानकारियां सही हैं। और यदि आपने भावांतर योजना के अंतर्गत प्रवेश पर्ची बनाई है तो बाद में उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्त नहीं हो सकेगा। आप जिस वाहन में अपनी उपज सरसों लेकर आए हैं उस वाहन का पंजीयन नंबर, उस वाहन का नंबर वाहन पर लिखा होना अनिवार्य है। अतः आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप जिस वाहन में अपनी उपज लेकर आए हैं सरसों, उस पर वाहन का नंबर अंकित है। वाहन का नंबर यदि अंकित नहीं हो तो कृपया मंडी प्रांगण में अपनी उपज सरसों लाने से पहले उस वाहन पर पंजीयन नंबर अनिवार्य रूप से लिखवा लें। बिना वाहन के पंजीयन के भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सरसों की प्रवेश पर्ची जारी नहीं होगी। इसलिए आप वाहन पर अनिवार्य रूप से जो आपके वाहन का नंबर है वो लिखवा लेंगे। कृषक बंधुओं, भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सरसों बेचने पर केवल नवीन सरसों बेचने पर ही योजना का लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी सरसों पुरानी है, विगत वर्ष की है, तो आपको भावांतर भुगतान योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। अतः आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी जो सरसों है वो नवीन है, पुरानी नहीं। पुरानी होने की दशा में आपको गैर भावांतर के रूप में सरसों बेचनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में भावांतर भुगतान योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। भावांतर भुगतान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरसों का FAQ क्वालिटी का होना अनिवार्य है। अतः आपसे अनुरोध है कि मंडी में सरसों विक्रय हेतु लाने से पहले सरसों को पूर्णतः साफ कर लेवें एवं सुखा लेवें। यदि आपकी सरसों FAQ क्वालिटी की नहीं है तो आपको भावांतर भुगतान योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपनी उपज सरसों को साफ सुथरा और सुखा कर लावें ताकि आपको योजना का लाभ प्राप्त हो सके। यदि आपने भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सरसों का विक्रय किया है तो आपको व्यापारी से पूरा भुगतान केवल RTGS, NEFT या UPI के माध्यम से ही प्राप्त होगा। किसी भी दशा में नगद भुगतान प्राप्त नहीं हो सकेगा। यदि आप व्यापारी से नगद भुगतान प्राप्त कर लेते हैं तो आपको भावांतर भुगतान योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि संपूर्ण भुगतान व्यापारी से केवल और केवल RTGS, NEFT अथवा UPI के माध्यम से ही प्राप्त करें। कृषक बंधुओं से एक और अनुरोध है कि जब आप प्रवेश पर्ची बनाने के उपरांत अपने वाहन को निर्धारित शेड में खड़ा कर देते हैं तो नीलाम के समय किसी भी स्थिति में व्यापारी को यह जाहिर न करें कि आपकी प्रवेश पर्ची भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत बनी है या गैर भावांतर के अंतर्गत। आपसे अनुरोध है कि किसी भी स्थिति में आप व्यापारी को यह न बताएं कि आपने भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत प्रवेश पर्ची बनवाई है अथवा गैर भावांतर के अंतर्गत। जब आप प्रवेश पर्ची बनवाने के लिए मंडी के चेक पोस्ट पर जाते हैं तो कृपया अपना पंजीयन की फोटोकॉपी, आधार की फोटोकॉपी और आपके बैंक पासबुक की फोटोकॉपी अनिवार्य रूप से प्रवेश पर्ची जारी करने वाले कर्मचारी को दें। यह सुनिश्चित कर लें कि आप जो बैंक पासबुक की कॉपी दे रहे हैं ये उसी बैंक खाते की है जो आपने अपने भावांतर पंजीयन में दर्ज कराई है। आपको जिस खाते का आपने जानकारी दर्ज करवाई है पंजीयन में, केवल उसी खाते में व्यापारी के द्वारा आपको भुगतान किया जाएगा। आप इस बात को भी सुनिश्चित कर लें कि आपके पंजीयन में आपके बैंक खाते की संपूर्ण जानकारी सही है। यदि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है और आपके बैंक खाते की सीडिंग नहीं हुई है तो कृपया तत्काल अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवा लें और सीडिंग भी अनिवार्य रूप से करवा लें। बैंक खाता यदि आधार से लिंक नहीं है तो आपको भुगतान प्राप्त करने में समस्या आएगी, आपको भुगतान प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए आप तत्काल आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करवा लें। यदि कृषक बंधु द्वारा
स्वयं तथा अपने निकटतम संबंधी अर्थात पुत्र, सगे भाई अथवा पत्नी के पंजीयन एक ही वाहन में लेकर आए हैं, आपकी समस्त उपज में 2 या 2 से अधिक पंजीयन की उपज है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक पंजीयन के लिए अलग अलग प्रवेश पर्ची जारी करवावें। सभी पर्चियों पर वाहन का नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करवावें। बिना वाहन के नंबर के अंकित किए हुए आपकी प्रवेश पर्ची जारी नहीं हो सकेगी। अतः आपसे अनुरोध है कि यदि आपने 1 से अधिक पंजीयन की सरसों अपने वाहन में लेकर आई है तो वो आपकी स्वयं की अथवा आपके निकटतम संबंधी की ही होनी अनिवार्य है। यदि आपने 2 पंजीयन लेकर आए हैं परंतु एक पंजीयन आपका स्वयं का है और एक आपके गांव के अन्य किसी किसान बंधु का है, तो ऐसी स्थिति में आपको योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए आप अपने ही निकटतम संबंधी की सरसों अपने वाहन में लेकर आवे। राज्य शासन द्वारा सरसों के लिए जो पात्रता निर्धारित की गई है वो प्रति हेक्टेयर 13 क्विंटल 22 किलो निर्धारित की गई है। यदि अर्थात आपको 1 हेक्टेयर के आधार पर 13 क्विंटल और 22 किलो सरसों बेचने की पात्रता रहेगी। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, यदि आपने 1 मार्च 2026 से 22 मार्च 2026 के बीच सरसों का विक्रय किया है तो आपकी पात्रता उस आधार पर कम हो जाएगी। उदाहरण स्वरूप, यदि आपकी पात्रता 100 क्विंटल की है और आप 1 से 22 मार्च के बीच में 40 क्विंटल सरसों बेच चुके हैं तो अब आपकी पात्रता केवल 60 क्विंटल ही रहेगी। कृषक बंधुओं, मंडी खातेगांव द्वारा आपकी सुविधा के लिए इस योजना के संबंध में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जो व्यवस्थाएं आपको सुविधा देने के लिए ही और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी इस योजना के अंतर्गत न हो उसके लिए तैयार की गई है। मंडी समिति खातेगांव द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि भावांतर योजना के अंतर्गत सरसों का प्रवेश मंडी प्रांगण में प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। आपसे अनुरोध है कि आप भावांतर योजना के अंतर्गत सरसों प्रातः 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही लेकर आवें। मंडी खातेगांव द्वारा सरसों के विक्रय के लिए शेड क्रमांक 1 और शेड क्रमांक 2 निर्धारित किए गए हैं। आपसे अनुरोध है कि प्रवेश पर्ची बनवाने के बाद इन शेड क्रमांक 1 और शेड क्रमांक 2 में ही अपनी सरसों का उपज का जो वाहन है उसको निर्धारित स्थान पर लगाएं। अन्य किसी शेड में आप अपने भावांतर योजना के अंतर्गत लाई गई सरसों के वाहन को न लगावें। एक और व्यवस्था की गई है मंडी समिति द्वारा कि जो सरसों है, चाहे वो भावांतर हो चाहे गैर भावांतर हो, चाहे खेरची हो चाहे थोक हो, उन सभी का नीलाम शेड नंबर 1 और शेड नंबर 2 में ही प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक और शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक किया जाएगा। कृषक बंधु इस बात का ध्यान रखें कि आप यदि खेरची के रूप में भी अपनी सरसों लेकर आए हैं और आप भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत उस खेरची सरसों को बेचना चाहते हैं तो आप अपनी खेरची सरसों भी शेड नंबर 1 एवं शेड नंबर 2 में ही लगाएं। जो पूर्व में निर्धारित खेरची शेड है वहां पर भावांतर योजना के अंतर्गत अपनी सरसों उपज को न लगावें। कृषक बंधुओं, यदि आप इन नियमों का, इन निर्देशों का पालन करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मंडी समिति आपको विश्वास दिलाती है कि आपको भावांतर योजना के अंतर्गत सरसों का विक्रय करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। यदि आपको भावांतर योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मंडी समिति द्वारा इसके लिए एक हेल्प डेस्क स्थापित की गई है मंडी कार्यालय में। आप किसी भी समय उस हेल्प डेस्क पर आकर जो कर्मचारी हैं उनको अपनी समस्या से अवगत कराएं और वो कर्मचारी आपकी समस्या का निदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। कृषि उपज मंडी समिति खातेगांव पुनः समस्त कृषक बंधुओं का मंडी प्रांगण में भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सरसों लाने के लिए स्वागत और अभिनंदन करती है। कृषक बंधुओं, जय बलराम जी।